नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम दिया होगा। उसके रिजल्ट को लेके आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि कब रिजल्ट आएगा, या ऑब्जेक्शन जो आपने लगाए हैं उन क्वेश्चंस के आपको नंबर दिए जाएंगे या फिर आपका वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी देखिएगा, अभी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियम ये बनाया है, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 100 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, अगर 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 95 क्वेश्चन से ही मार्किंग की जाएगी। अब जहाँ एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाते हैं, किसी के कम भी हो जाते हैं, तो उसको लेके भी हम आगे कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट जारी कब तक 100% एक संभावना है वो हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। मैं सबसे पहले आपको डेट के साथ साथ ये बता देता हूँ कि आपका जो मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट जारी होगा वो आपको किस तरीके से आपको बताया जाएगा। किसी के ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आप अच्छे से समझ लें कि वो किस केस में होगा। कि एक लड़के के 85 नंबर हैं और एक लड़के के 84 नंबर हैं, 84 वाले का सिलेक्शन भी हो जाएगा, 85 का नहीं होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा, एक एक ऑथेंटिक हर एक बात रहेगी जो आप देख लेना आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा, तब मैं आपको एक एक चीज़ का ऑथेंटिकेशन दे दूंगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर है, इसके अलावा आप पटवारी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो इस एग्ज़ाम को लेके परीक्षा ऐप ने एक आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। वो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में वो टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है 250 रुपये हो जा रही है, अगर आप आर के दांगी 50 कोड यूज़ कर लेते हैं। ये 499 का टेस्ट सीरीज है, वो आपको कितने में मिल जाएगी, 250 रुपये में टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट और अलग डेली डोज फ्री मिलेगा। और ये एग्ज़ाम कौन से कवर होने वाले हैं इसके अंतर्गत ये भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिएगा, व्यापम मतलब आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी, अगर आपके हो सकता है अच्छे मार्क्स नहीं हो तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो 1 साल तक आपको जितने भी एग्जाम होंगे इनसे संबंधित उनकी टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। 250 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट है। अभी के अभी ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन की लिंक दी, वहाँ से डाउनलोड करें और ये कोड जरूर लगा लें। कोड लगा के आप ये 250 रुपये में 1 साल के लिए आपको ये सामान्य ज्ञान और बाकी जो भी सिलेबस है वो लगभग पूरा कवर इस पर कर दिया जाएगा। तो ये जरूर आप ले लें नए साल में। अब मैं आ जाता हूँ, आपको देखिएगा मैंने आपको क्या बात बोला है वो आप समझ लीजिए। एक देखिएगा, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे पहले आपका रिजल्ट को लेकर मैं बात करूँ तो रिजल्ट अभी मध्य प्रदेश सरकार 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना चालू कर रही है। तो ये समझिए आप 26 जनवरी तक लगभग आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये मान के चलिए अगर सब कुछ सही रहा तो। अब 100% मतलब 99% ये मैंने आपको बता दिया है कि 26 जनवरी के पहले पहले आपका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट जारी अगर हो जाता है, रिजल्ट जारी में अभी आप देखिएगा किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगी। मैंने एक बात बोली थी, किसी के 84 नंबर हैं उसका नहीं होगा, हो जाएगा, और 85 मार्क्स का। यहाँ पर आ जाती है बात आईटीआई। देखिएगा आप ऐसे समझिए, किसी ने आईटीआई किया हुआ है, एक बंदा है उसने डिग्री किया है, इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, ठीक है, 3 वर्ष, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है। यहाँ पर क्या है कि 50% जो सीटें हैं वो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व हैं। अब आप ऐसे समझिए कि एक लड़का है जिसने आईटीआई किया हुआ है, उसके मार्क्स मान लेते हैं 82 मार्क्स आ जाते हैं, और एक डिग्री वाले के 81 मार्क्स आ जाते हैं। ये डिग्री वाले के मार्क्स हैं, ये आईटीआई वाले के मार्क्स हैं। अब एक्चुअल में जब लिस्ट बनेगी तो 50% जो सीटें हैं, जैसे मान लेते हैं कोपा में 48 सीटें हैं, 48 में से उनको 24 सीटों पर तो डिग्री डिप्लोमा वालों को लेना होगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो जिन पे या फिर डिग्री हो इंजीनियरिंग, तो 24 सीटों में तो इनको ही लेना है, भले इनके कितने भी नंबर हो। अब बची हुई 24 सीटों में आईटीआई वालों का भी नाम आ सकता है और
डिग्री डिप्लोमा वालों का भी आ सकता है। तो जो 24 जो सीटें रिजर्व हैं डिग्री डिप्लोमा के लिए, इसमें आईटीआई से अगर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट से कम नंबर भी हैं डिग्री वाले के, तब भी उसको ये सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ हम यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो डिग्री डिप्लोमा का हो गया, सभी कैटेगरी वाइज और ये अप्लाई होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ओबीसी की अगर मान लेते हैं 10 सीटें हैं, तो ओबीसी में 10 में से 5 सीटें तो डिग्री डिप्लोमा वाले ले जाएंगे, फिर वो 5 सीटें वो ओपन हो जाएंगी, उसमें आईटीआई डिग्री डिप्लोमा दोनों ही में से कोई भी ले जा सकता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। और जो मेरिट कैसे बनती है, मेरिट में बता दूं आपको, अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं रिजर्वेशन वाली जो टेबल खुली हुई है। अब आप यहाँ समझिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 305 पदों पर ये भर्ती है, मान के चलते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी, एक तो उन्होंने ये बोला है संविदा वालों के लिए अलग ही सीटें बता दी थी, तो वो तो संविदा की अलग लिस्ट बन जाएगी। वहाँ पर भी अगर हो सकता है संविदा वाला नहीं मिले तो वो यहाँ से ओपन से भी ले सकते हैं उन सीटों को मर्ज करके। वहाँ पर एक पेंच फंस सकता है, अगर संविदा वाली अगर खाली रह जाती हैं सीटें तो उनका क्या करेंगे, तो वहाँ पर कोई पेंच फंसेगा तो वो देखा जाएगा बाद का। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे कि मेरिट आरक्षण कैसे लागू होता है। ठीक है, ठीक है, आरक्षण कैसे लागू होता है, मतलब आरक्षण के हिसाब से कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक चीज़ ऑथेंटिक है, सही है। क्या होगा, सबसे पहले जो लिस्ट बनाई जाएगी, अब आप यहाँ से समझिए, सबसे पहले लिस्ट बनेगी, मान लेते हैं अनुसूचित जनजाति की। मगर अगर अनुसूचित जनजाति की, जैसे मान लेते हैं कोपा की 48 सीटें हैं, मान लेते हैं, अभी मेरे पास एग्जैक्ट लिस्ट अभी टेबल में देख नहीं रहा हूँ, मान लेते हैं 8 सीटें हैं, वो हैं एसटी की। ठीक है, अब 8 सीटें एसटी की हो जाती हैं 48 सीट में से। अब आप यहाँ देखिए, 48 सीट थी टोटल, मान लेते हैं 8 सीटें किसकी बची, एसटी की बची। अब इन 8 सीटों में क्या होगा कि सबसे पहले इन 8 सीटों पर, ये कोपा की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले वो एसटी वाले बंदों को देखेंगे। वो एसटी वाले बंदों का क्या हो जाएगा, इस पे 8 वो सीटें कवर हो गई। लेकिन ये 8 सीटें सिर्फ एसटी वाले ही ले जा सकते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं आपको, अनरिजर्व की जो सीट है, अनरिजर्व वो जनरल की सीट नहीं होती है, ये भी आप अच्छे से समझ लें। अनरिजर्व की सीट है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर अनरिजर्व की मैं बात करता हूँ आपको, अनरिजर्व की सीटें मान लेते हैं 20 सीटें हैं। तो जो अनरिजर्व की जो लिस्ट बनेगी, अनरिजर्व की लिस्ट में कोई भी आ सकता है, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला पुरुष सभी आ सकते हैं। ये 20 सीटों में जो मेरिट बनेगी वो किसी भी कैटेगरी की, जिस भी बंदे के ज़्यादा नंबर हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी इन 20 में नाम आ गए, वो 20 बच्चे अलग हो गए। अब 20 के बाद बचती हैं कैटेगरी वाइज। अब उसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, ओबीसी की है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट ले लेंगे। अब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले अनरिजर्व में भी अपना नाम ला सकते हैं, तो वो फिर इधर वो उनका नाम नहीं आएगा ओबीसी में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप समझ लें। अब ओबीसी की जब लिस्ट बनेगी, उसमें ओबीसी वाले बंदों का नाम आएगा पूरा। उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे 8 सीट है ओबीसी की, तो 3 महिला की हैं, तो 3 महिला से भरी जाएंगी पहले, और नहीं सॉरी बाद में। पहले जो 5 सीटें हैं अनरिजर्व वाली, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल है, मतलब 8 सीटों में से 5 सीटें जो है वो ओपन मानी जाएंगी, उसमें महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं। बाकी जो 3 सीटें रह जाएंगी, मान लेते हैं वो 33% रिजर्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ महिलाएं ही आ सकती हैं। वो हर एक कैटेगरी में है महिलाओं का 33%, तो उसमें वही आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट में काफ़ी वो पेच फंसेगा। अब एक से ज़्यादा पेपर दिया है किसी ने, जैसे मैकेनिकल ब्रांच का है, तो उसका 3-3 जगह नाम आ जाएगा, तो वो किसी एक जगह कार्य ग्रहण करेगा, उससे दूसरे नंबर वाले को वो सीट मिल जाएगी, मतलब वेटिंग ऐसे क्लियर हो जाएगी। 10 नाम दिख रहे हैं, अगर एक बंदे का नाम 4 जगह आ रहा है पहले पहले नंबर पर, तो किसी एक जगह वो ज्वाइन करेगा। अगर मान लेते हैं एक लिस्ट में 8 सीटें हैं और 90 नंबर पर कोई कैंडिडेट है, तो वो 90 वाला वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटिंग का भी बहुत बड़ा खेल है। बेटिंग यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाती है मैकेनिकल ट्रेड में, आप ये अच्छे से समझ लें। कोपा इलेक्ट्रीशियन में तो नहीं होगी बेटिंग ज़्यादा क्लियर, लेकिन मैकेनिकल ट्रेड में बेटिंग क्लियर होती है। मैट, ड्राइंग, फिटर, इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो सभी के फॉर्म भरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपना नाम लेके आ जाता है। ये चीज़ें मैंने बता दी। ईडब्ल्यूएस का इस तरीके से रिजर्वेशन होगा। और सैलरी को लेके ये देखो, ये जब गवर्नमेंट थी उसने रूल बनाया था, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, फिर तीसरे साल 90%, इस टाइप से सैलरी दी जाएगी। जो आपका वेतन बनेगा, इसका वेतन आपका लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में बनेगा, उसका 70% निकाल लो, उतनी सैलरी आपको मिल जाएगी।
3 साल के बाद आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। इसके अलावा CTI करवाना भी ज़रूरी रहता है। ये आपकी बेसिक वही सैलरी चलती रहेगी जब तक कि आप CTI ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं। वो भी एक चीज़ रहेगी, वो मध्य प्रदेश सरकार खुद करवाती है, उसका एग्ज़ाम करवाती है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया ज्वाइनिंग को लेके, लिस्ट को लेके। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल RK दांगी वो ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।